नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आपसे आज बताएंगे कि आज हम फिर पहुंचे हुए हैं रिवाजपुर धरना स्थल पे और यहाँ बाबा राम केवल जी बैठे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार 51 दिन हो गया धरना यहाँ पे चल रहा है। धरना का क्या आगे निष्कर्ष निकला है। बहुत सारी घटनाएं यहाँ हुई जिसके बावजूद भी अभी भी कोई निष्कर्ष निकला है कि आखिर ऐसे धरना चल ही रहा, क्योंकि 51 दिन हो गए लगातार। तो यही बाबा राम केवल बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरना का भी क्या निष्कर्ष निकला हुआ है। तो ये देखिए बाबा राम केवल जी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं बाबा जी। हाँ भैया, धरना तो चल ही रहा है। अच्छा, धरना कितने दिन हो गए बाबा जी धरना देते हुए? 51 दिन हो गए। 51 दिन हो गए। हाँ, कहाँ तक पहुंचा धरना, अभी क्या निष्कर्ष निकला? धरना 51 किलोमीटर चल गया। हाँ 51 दिन हो गया। हाँ, 51 किलोमीटर चल गया, 51 दिन हो गया। 51 दिन हो गया, 51 किलोमीटर चल गया। अच्छा, हाँ। तो कहीं पड़ाव कुछ है, स्टेशन है कि देखो, बस चलता ही जाएगी धरना? ना ना, सबका सब चीज का स्टेशन है कहीं? सब चीज का अंत है। अच्छा, अंत है। सब चीज का अंत है। हाँ, 51 दिनों में आपने क्या क्या देखा धरना में? क्योंकि आप तो लगातार धरना अनशन प्रदर्शन करते आए हैं। लगातार फरीदाबाद की समस्याओं को आपने नज़दीकी से देखा है, लोगों की समस्याओं को देखा है, उसका निवारण भी किया, प्रशासन सरकार से लड़े भी हैं। लेकिन ये जो धरना है रिवाजपुर का, जो कूड़ा घर के विरोध में लगातार हजारों के सैकड़ों के मतलब कैसे हजारों लोग यहाँ पे रोज आते हैं। 16 गांवों की महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, युवा साथी बच्चे भी आते हैं और धरना देते हैं। विगत दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसको कहीं ना कहीं दुखित करने वाली थी, क्योंकि किशोर की यहाँ पे आत्महत्या कर लिया था फांसी लगा के। उसके बाद भी धरना में बहुत सारे बदलाव देखा गया। तो अभी धरना में क्या नया मोड़ आया हुआ है? सुनने में आ रहा है कि धरना जल्द से जल्द समाप्त होने वाला है। धरना एक निष्कर्ष पे पहुंचा हुआ है, प्रशासन ने बात मान ली। ताकि कितनी सच्चाई है इस धरने के पीछे? यार पांडे जी, अगर गर्भवती महिला के बालक होता ना तो पता चल जाता है कि कै दिन का है, और 9 महीना बाद वो दिखाई भी देने लगता है, जन्म ले लेता। तो आप लोगों को इतनी जल्दी है कि हमें बता दो, हमें बता दो, हमें बता दो। अरे आन दो। इसी तरह अगर कोई कार्य होता है तो उसका परिणाम निकलता है। परिणाम निकलने दो, इंतजार करो, आने दो। समय से पहले बताना, समय से पहले वो खुलासा करना, ये सब चीजें वो होती हैं। अपने आप पता चल जाएगा आपको। नहीं, वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह से कुछ चैनलों पे चल रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि गाली देने से भी कहीं ना कहीं धरना का निर्णय निकल सकता है, निकलने वाला है। कुछ समय, कुछ दिनों बाद धरने का निर्णय निकलने वाला। आखिर ये क्या, किस तरह का ये प्रोपेगेंडा है या सच्चाई है, क्या है ये? गाली देने से किसी उसका वो नहीं निकलता, और ना ही गाली के हम पक्षधर हैं। हमने तो सरकारों से हमेशा लड़ाई रखी है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, इनेलो की रही हो, कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो। तो उस समय हम अन्य दलों के लिए नहीं, इस दल के लिए भी महात्मा थे, बहुत बड़े स्वामी थे, बहुत बड़े शंकराचार्य थे। आज पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और उत्पाती हैं, देशद्रोही भी हैं और आंदोलनजीवी भी हैं। तो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। सत्ता में बैठे लोग हमेशा लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, और जनता जब जागती है ना तो गुलामी की जंजीरें तोड़ करके उनको गुलाम बना देती है जो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे होते हैं। ये शायद अभी धरना को इसको समझ नहीं रहे हैं, या तानाशाही के उसमें सत्ता के नशे में इन्हें अब होश नहीं आ रहा। लेकिन यही जिसको आप रोज कह रहे हो ना कि ये उसमें ये खबर आ रही है, उसमें वो खबर आ रही है, ये खबरें सब धरी रह जाएंगी। इसका परिणाम ही कुछ और आएगा। ये तो अभी चल रहा है, जब तक देख रहे हैं। नहीं, प्रशासन सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला। इतने 51 दिन बीत गए, यानी दूसरे महीना का कहीं ना कहीं दौर आधा खत्म हो चुका है। भाई आश्वासन के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, आश्वासन के लिए नहीं, निर्णय के लिए, समस्या का समाधान के लिए। आश्वासन से काम चलता तो ये सारे नेता जो सत्ता में बैठे हैं वो तुरंत लड्डू पकड़ा देते, कह देते हाँ जाओ, नहीं बनेगा। लेकिन कहने से थोड़ी नहीं बनेगा, लिख के दो क्या नहीं बनेगा। वो कमिश्नर लिख के दे, या चौधरी कृष्णपाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, मैं तो कहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी कृष्णपाल हैं, वही लिख के दे दें।
पहले ही मतलब बिना इलेक्शन के मुख्यमंत्री आप बना दिए। नहीं नहीं, खट्टर का तो खाली नाम है। खट्टर तो बेचारा, उसको पता ही नहीं है कि दीन दुनिया का। वो तो जबरदस्ती उसको उपहार में, मोदी जी ने उपहार में बैठा दिया है, तो दो वो अपना राजकाज काल काट गया। हाँ, डमी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डमी है वो, डमी है। उसको तो बात करने का भी तरीका नहीं है। बाबा जी, आपको लगातार कई बार धरनाओं में ये भी बोला जाता था कि आप धरनाजीवी हैं और कई तरह के आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो इस धरने को आप लेके आज धरने में आप लगातार आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या लगता है कि इस धरना ऐसे ही चलता रहेगा कि आपका आंदोलन कुछ लाएगा रंग? देखो, किसानों का आंदोलन 13 महीना चला है ना, और 2-3 महीना वो अन्ना जी वाला भी चला था, ठीक है। तो ये कहना कि लंबा चल गया या छोटा चल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण क्षेत्रों में धरना के बारे में, प्रदर्शन के बारे में जो गांव के लोग सीधे साधे होते हैं उनको तो ये पता नहीं होता कि धरना क्या होता है, धरना क्यों दिया जाता है, और सरकार इस तरह की बातें करेगी, सरकार इस तरह के आदेश लाएगी, लोगों को तो कम ही जानकारी होता है और धरना देना पड़ेगा। लोगों तक ये बातें नहीं समझ में आती, लेकिन अब लोग इस तरह के स्थिति पे दौर पे पहुंच चुके हैं कि उनको आज यहाँ पे प्रदर्शन धरना देना पड़ता है। इतनी गर्मी टेम्परेचर है, लगातार भूखे प्यासे लोग यहाँ बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक है, क्योंकि ग्रामीण लोगों को धरना देना एक उचित नहीं बनता है। फिर भी वो धरना दे रहे हैं आज 51 दिनों से, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ऐसा है, ये तो देखो, धरना के लिए यहाँ बैठना ही वो था कि ये जितने भी 16 गांव है ना, ये सब कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, कृष्ण नाम की माला जपते थे, उन्हीं को वोट देते थे, उन्हीं के सेवा में हाजिर रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी परिस्थितियां ये आ गई कि धरने पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो भक्त हो, भगवान उससे कैसे रुष्ट हो जाते हैं पता नहीं। जब सुदामा ने सुन ली और लोगों ने सुन ली, वो भी कृष्ण थे ना। कृष्ण भक्ति में इसमें कहाँ कमी आ गई? कृष्ण भगवान नाराज हो गए हैं। हाँ, अभी जो है रणछोड़ दास की स्थिति है, भाग गए थे ना कृष्ण, वहाँ द्वारिकापुरी भाग गए थे ना। यही स्थिति यहाँ हो रही है कि अपनों को छोड़ करके भाग गए हैं, दिल्ली भाग गए हैं। तो दिल्ली भाग गए हैं तो अब वापसी में कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण जी आएंगे तो हमारी समस्याओं को सुनेंगे, सुलझाएंगे। लेकिन कृष्ण जी अभी मस्त हैं एकदम। हाँ, अभी वो सुन नहीं पा रहे हैं। ये गोवर्धन रूपी पहाड़ जिस तरह से कूड़े का बनने की तैयारी हो रही है, हाँ। तो उस समय गोवर्धन को उठाने के लिए कृष्ण जी ने अपनी उंगलियों का प्रयोग किया था, तो क्या इस कूड़े को हटाने के लिए कृष्ण जी अपनी उंगलियों का प्रयोग करेंगे? अरे भाई, उनके पास उंगली कुछ है ही नहीं है। उनके पास तो सत्ता की वो छड़ी है। अभी वो देखा नहीं है कि वो संगोल, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो जो अभी वहाँ संसद में रखा है। अब तो उनको वो सिंगोल है, पता नहीं सिंगल है, क्या चीज़ है, वो मिल गया है। हम तो अशोक स्तंभ को जानते थे, वो सिंगोल हाथ लग गया उनके, तब वो सोच रहे हैं कि अजर अमर अविनाशी मैं अनमिट पूर्णमासी हो गया। अरे नहीं भैया, सत्ता से सबको बेदखल होना ही पड़ेगा एक दिन। इनकी सुननी चाहिए। ये 48 डिग्री टेम्परेचर में जो सही काम करेगा वो क्यों बेदखल होगा? जो सही अच्छा काम कर, देश का विकास कर रहा है, वो क्यों अलग होगा? पैसा खा रखा है क्या? तुम लोग पैसा खा के काम करते हो क्या यार? समस्या, आदमी की जन समस्या को सुनाओ क्या यार आप लोग यार? गोदी मीडिया, सच्चाई बात है। आपको बाबा जी कड़वा क्यों लग रहा है? नहीं, गोदी मीडिया जैसी बात करते हो। कृष्ण भक्ति में आप भी डूबे हो क्या? हैं? जो मौजूदा सरकार है, लोगों के हित की काम कर रही है, चौतरफा विकास की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि सरकार गलत है। मैं कह रहा हूँ आपने थोड़ा कम कह दिया। चौमुखी विकास नहीं, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, कहूँ ये पंचमुखी विकास हो रहा है। क्या कूड़े के ढेर पे सब मरो और कूड़े के अंदर नीचे दब के मरो। गली नाली खड़िंजे में पानी भरा रहे, उसमें डूब के मरो, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ मेरे को नहीं लगता कि यहाँ इलाके में इस जो फरीदाबाद में इतनी विकास है, केएमपी हाईवे हो गया, दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे का आप जाकर देखिए कितना अच्छा रोड बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया। फरीदाबाद के रोडें बन रही हैं लगातार, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। अरे पत्रकार महोदय, आप हवाई जहाज में उड़ के आए हो क्या, या हेलीकॉप्टर रखा है अपना, सरकार ने तुम्हें दे रखा है? इस सड़क से नहीं आए हो धक्के खाते आए? इस सड़क से धक्के खाते आए हो? इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, और आप जिन हाईवे की बात कर रहे हो वो पूंजीपतियों के लिए है, वो व्यापारियों के लिए है।
ठीक है, वो पूंजीपति और व्यापारियों के लिए है। वो भी कह रहे हो कि भैया बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा विकास हो रहा है। तो विकास, एक विकास का इनकाउंटर हो गया, एक विकास यहाँ गोलियों से छलनी हो गया। ठीक है, तमाम विकास मारे जा चुके हैं। अब नया विकास पैदा ही नहीं हो रहा। तो सरकार तो विकास कर ही रही है, आप कह रहे विकास पैदा ही नहीं हो रहा। अरे कर कहाँ रही है जब पैदा नहीं हो रहा? तो 9 साल में, 9 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है, इनका 9 साल में बाहर नहीं आ रहा। इतने नए नए तकनीकी फरीदाबाद में लाया जा रहा सरकार द्वारा, लोगों को जिससे लाभ मिल सके, लोगों को नए नए अचीवमेंट मिले। और आप कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करी, नया चीज लेके नहीं आ रही। यहाँ आप अब ये कूड़ा की जो बात हुई थी, तो कूड़ा में सरकार ने 10-10 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट देने के लिए कहा था कि गांव में डेवलपमेंट मिला। नया तकनीक भैया, ये तो बताओ यार, इतना गटाई अपने गर्दन तक पैसा डकार के बैठे हो तुम लोग, आए तो ये तो बता दो कौन सी नई टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है फरीदाबाद में कहीं? वो घड़ी फुहारा लगा देने से आदमी का पेट नहीं भरता। यहाँ बता दो एक यूनिट लगी हो। मैंने सुना था अभी 4-5 साल पहले कि भैया यहाँ उसकी कोई मोबाइल कंपनी थी, उसको यहाँ ला रहे हैं, कौन सा टेल था, ऐसे कुछ वो था, माइक्रो टेल था, पता नहीं कौन सा टेल था, है उसके यहाँ कंपनी लगा रहे हैं, मदर यूनिट लगा रहे हैं, मदर यूनिट लगा रहे हैं। वो पता नहीं मदर यूनिट कहाँ चली गई। एक यूनिवर्सिटी कृषि अनुसंधान यहाँ बनना था, वो चला गया वहाँ करनाल बाईपास से पहले। ठीक है, वो वहाँ चला गया कृषि अनुसंधान केंद्र, वो भी यहाँ से लेके चले गए। और आप कह रहे हो नई टेक्निक? यार आप लोग इतना पैसा खा के काहे इस क्षेत्र का यार विनाश करने तुले हो? अब ऐसा तो नहीं कि आप भी धरना बैठ रहे हैं, कहीं मोटी आपको भी रकम मिल रही हो और धरना को आप आगे से बढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये फटा जूता देख रहे हो 100 रुपया वाला, ये रेलवे स्टेशन से खरीदा हुआ, और वो स्कूटी टूटी हुई देख रहे हो? मतलब आपको कुछ मिल नहीं रहा। आप ये देख रहे हो? यहाँ धूप में और इतनी उसमें हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं। हमको भी क्या जरूरत थी? अगर आपको आंदोलन जीवी क्यों कहा जाता फिर? सुनो यार, आंदोलन जीवी जो कह रहे हैं ना, वो किसी काम के आदमी नहीं है, देशद्रोही है, समाजद्रोही है। ये नपुंसक लोग हैं जो समाज का विनाश पे तुले हैं। अगर इस गरीब की बारे में, इस गरीब के पेट के बारे में, इसके स्वास्थ्य के बारे में, और अपनी आने वाली भविष्य की पढ़ाई के, बच्चों की पढ़ाई के बारे में उनको चिंता नहीं है ना, तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। उनके खून पानी हो चुके हैं। जो लड़ना नहीं जानते, बोल नहीं सकते, केसों से डरते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। लेकिन बाबा जी एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जिस धरने में आप बैठते हो, उस धरना कहीं ना कहीं निर्णायक स्थिति में पहुँच जाता है। धरने का एक सही स्थिति जो मांग होती है वो कहीं ना कहीं सरकार को मांगना पड़ा है और सरकार झुकी है। तो क्या लगता है कि इस धरने में आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? झुकेगी सरकार, झुकेगी सरकार, झुकेगी। जो ज्यादा तना हुआ दरख्त रहता ना, उसको धीरे धीरे काटना पड़ता है। अगर नहीं झुकाव आता ना तो उसको काटा जाता है। ठीक है, 51 दिन पार हो चुके हैं आज धरने के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिनको लोग कहते हैं कि भैया वो बेकार रखी होंगी, वो पतला रखी होंगी, मैं कह रहा हूँ जिस नेता में दम हो आके यहाँ अपना भाषण दे दे। जिस नेता में, सत्ताधारी में दम हो, भाषण दे दे आकर के। ठीक है, जब तक वो ये नहीं कहेगा सत्ताधारी कि इस कूड़े को नहीं बनने देंगे, ये लो चिट्ठी, तब तक तो सही सही है। और अगर 13-9-22 करी तो 9-2-11 होने में सत्ता को देर नहीं लगेगी। 24 की तैयारी कर ले अपनी। लेकिन पहले भी बाबा आप विरोध करते रहे सरकार की, मौजूदा सरकार की, फिर भी सरकार फिर भी बनी, और फिर आप 9-11 की बात। आलोचक हूँ मैं, आलोचक हूँ मैं, किसी का प्रशंसक नहीं हूँ। मैं नहीं गा सकता इन सिंहासनों के गान। कौन से काल में नहीं किया हमने धरना प्रदर्शन? हम हमेशा सत्ता के आलोचक रहे, व्यवस्था के आलोचक रहे। हमने कभी प्रशंसा नहीं की। व्यवस्थाएं ठीक होंगी हम स्वागत करते हैं। जो अच्छे इसी सरकार की विरोध करते रहेंगे कि और भी सरकारों को विरोध किया आपने? इसी सरकार का आप हमारा पुराना रिकॉर्ड देखिए ना, और सरकार के पास है रिकॉर्ड। अगर आपको नहीं मालूम तो सरकार से पूछ लीजिए। ठीक है,
तो और भी सरकारें झुकी थी आपके सामने? बिल्कुल सारी झुकी, यही नहीं सारी झुकी, और सबसे ज्यादा ये झुकी क्योंकि 15 जो 16 किए थे 16 में से 11 बार ये झुकी है, तो आज अभी भी झुकेगी, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को लगता है कि अभी बाबा चेहरा नहीं है, बाबा चेहरा नहीं है, बाबा चेहरा नहीं है, तो समर्थन के लिए भी हम यहाँ बैठे हैं ना, तो देखना जिनको नहीं पता कि धरना क्या होता है ना, हम यहाँ धरना जीवी पैदा कर देंगे, हम यहाँ नेता भी पैदा कर देंगे। हर धरने में, हर आंदोलन में ये होता आया है। नहीं, आप 9-2-11 वाली बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की बात आप करें खुले तौर पे? हाँ बिल्कुल होगी, जो व्यवस्था को नहीं बदलेगा वो सत्ता बदल देंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी तो सत्ता बदल देंगे, या तो व्यवस्था बदल लो, नहीं तो साफ खुलेआम जो मौजूदा सरकार है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनको खुला चैलेंज दे रहे हैं आप? खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। इस बार अगर एक कूड़ा घर के लिए इतनी बड़ी आप चैलेंज दे रहे हैं? सिर्फ कूड़ा घर ही नहीं है इसमें, सिर्फ कूड़ा घर ही नहीं है, मेरे शहर को लूटने वालों ने तबाह कर दिया। 200 करोड़ बिना उसके काम के खा जाएं और सरकार मुंह पर पट्टी बांध के बैठी है। बाबा जी, आप कूड़ा घर की बात करें, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं लूट ली सरकार ने, 200 करोड़ 400 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। आप देखें खेड़ी पुल से लेके मझावली तक पुल बन रहा है और रोड बनने के काम तेजी से चल रहा है, और आप कह रहे हैं सरकार लूट रही है। यार फिर बताओ, नेताओं के जब तक जमीन खरीद फरोख्त नहीं हो गई, 9 साल में पहले उन पर जमीनें तलाशी गई लिंक रोड पर, जब जमीनें कंप्लीट होने लगी धीरे धीरे, उनके प्रोजेक्ट पूरे हो गए, तब अब लिंक रोड अब धीरे धीरे बनाएंगे। हो सकता है कि 24 में भी वो आपको चालू ना मिले, दिवाली पे मिल जाएगी, और ना मिला विधायक तो जी बोले दिवाली से पहले मिल जाए। ना मिला तो वादा किया है उन्होंने, तो नहीं, लास्ट डेडलाइन वो डेड लाइन की भी डेड हो गई, डेड लाइन जो है ना उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, ऐसा तो नहीं आप अर्थी निकालने के लिए पहले तैयारी में बैठे हुए हैं? अरे भाई हम कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर उधर है, 14 किलोमीटर इधर है, 19 किलोमीटर बननी है। 19 किलोमीटर सड़क पे अभी वो BMW और क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं डला है, तो कहाँ सड़क बन जाएगी? ऐसे ये बताते हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट उंगली पे, मेरे टिप्स पे, ये शहर वहाँ बोल रहे हैं कि STP में हम झील भर देंगे, हम झील भर देंगे। ये झील कोई गिलास है जो भर देंगे? हैं क्या जी, इसको वो मैरीन ड्राइव गोवा की तरह बनाएंगे। पानी तो आ तो रहा, शुरू तो हो गया आना, पानी आना तो शुरू हो गया वहाँ। देख के आए हो? नहीं, बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं पानी, बता रहे हैं तुम्हें, बताई बात पर विश्वास करते हो? यार पत्रकार पैसा खा के काम करते हो क्या तुम लोग? आए, अरे भाई जाइए वहां देखिए, नहीं वीडियो जो चल रही है उसमें बता रहे हैं। आप भी इस शहर के नागरिक हैं, और अगर देश बर्बाद हो रहा है, ये शहर बर्बाद हो रहा है, तो बचाना आपका भी काम है। आप चौथे स्तंभ में गिर जाते हो, और चौथा स्तंभ का जंग लग गया है, या वो रेल लग गई, ये गिर रहा है। भाई पैसा खाओगे, सत्ता की मलाई खाओगे, और बड़े बड़े भूखंड लोगे, तो भाई साहब देश बचेगा नहीं। बाबा, आरोप तो आप पे लगते हैं कि आप जहाँ भी धरना होता है उसके इंतजार में बैठे रहते हैं, और धरना जीवी बन के आप पहुंच जाते हैं, बताते हैं कि धरने को पूरा आप चलाते हैं। 57,780 रुपया, 57,780 रुपया, सॉरी 150। मैंने कहा था जब वो प्याली रोड पर आए थे, मूलचंद शर्मा जी, टिपरचंद शर्मा उनके भाई से, दोनों जने से कहा था कि मेरे टेंट का खर्चा 57,150 रुपया आप लोग दोगे, तो क्योंकि नहीं उसमें से थोड़ा मिला 20,000 रुपया मिला। 20,000 रुपया किसी की ड्यूटी लगाई थी उससे मिला, बाकी और पैसा नहीं मिला। जो टेंट लगाते हैं उसका पैसा लगता है, चाय पानी का पैसा लगता है। क्या ये खर्चा जब सरकार की वजह से हो रहा है, नेताओं की वजह से हो रहा है, तो खर्चा कौन देगा? क्यों भाई? सरकार ही देगी। फिर तो क्यों नहीं देगी? तो सरकार से पूछ के आप धरना करते हैं कि सरकार दे पैसा, क्यों देगी? पूछ के करे, समस्याएं तुम पैदा करोगे और समस्याओं का निवारण भी तुम ही करोगे, और समस्या के निवारण और उसके बीच में, पैदा करने और निस्तारण के बीच में जितना भी तुम पब्लिक को सताओगे उसके ऊपर खर्च होगा, उसके देनदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। पूरे धरना प्रदर्शनों की मैं कह रहा हूं, शहर नहीं पूरे देश में जहां जहां धरना प्रदर्शन होते हैं, ये सत्ता को उसके
वो देना चाहिए, हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि समय बर्बाद होता है और आदमी भी मरते हैं और जिनका चोट लगती है वो भी होता है, केस भी बनते हैं। इसका पैसा कौन देता है? नहीं देते ना। ये तो कानून बनाना चाहिए कि धरना प्रदर्शन में इतना खर्चा होता है, सरकार की लापरवाही की वजह से होता है, तो सरकार को इसका वहन करना चाहिए, और जिस नेता की वजह से होता है उसको वहन करना चाहिए। बाबा जी, आप रिवाजपुर में धरना दे रहे हैं कूड़े के विरोध में, आपने हिमाचल में भी जाके धरना दिया है, हिमाचल में दिया, यूपी में भी दिया है। हाँ? तो ये आखिर धरना से आपको क्या मिल जाता? धरना क्यों देते रहते हैं आप? ये राज्य सरकार से आपको दिक्कत होता है, यूपी सरकार से दिक्कत होता है, हिमाचल प्रदेश सरकार से आखिर दिक्कत क्यों है? धरना देने पहुंच जाते हैं वहाँ इतने दूर दूर। एक चीज बता दूं, ये मनुष्य जन्म मिला है ना, मनुष्य जन्म इसलिए मिला कि सत्य के लिए जियो और सत्य के लिए मर जाना। लेकिन यहाँ झूठ मिला के वो मलाई बना देते हैं ना। ये चलना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और अगर जिसको चलना बोलना नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं उनकी वोट भी बेकार है, वोट देना बेकार है। वो वोट देना बेकार है। तो लोगों को कहीं ना कहीं आप जागरूक करना चाहते हैं। वो सत्ता में उनको बैठा करके और आप कष्ट पाते हैं और उनको सुख भुगवाते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। आप वोट देते हो, जैसे जिस अंगूठे से वोट दाबते हो, उंगली से वोट दाबते, बताओ कि मेरा काम कर, मैंने तेरे को वोट दिया था। ठीक है, ये इस तरह बताना चाहिए जनता को। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि मुर्दों के समान है आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्ल और फसल। तो वो विपक्ष क्या है? नहीं बोलेगी तो वो क्या करेगी? ये बोलते हैं ना राजनीति कर रहे हैं। तुम सत्ता में रह के राजनीति करो, पर वो सत्ता में राजनीति ना करे, विपक्ष में राजनीति ना करे। विपक्ष को आगे आना चाहिए, इस बेबुनियादी बात को नहीं ध्यान देना चाहिए। और मैं आम नागरिक से भी कहता हूं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबको एक साथ लेकर के, विपक्ष को एक साथ लेकर के, सभी दलों को एक साथ लेकर के, को सभी जातियों को एक साथ लेकर के धरने प्रदर्शन आंदोलन करने चाहिए। बाबा जी, अभी धरना कितने दिन चलेगा? मतलब कुल मिला के धरना का रूपरेखा क्या आगे बढ़ता दिखाई दे रहा? क्या या कृष्ण पाल जी ने भेजा क्या आपको? नहीं, पूछ रहा हूँ। पता करके आओ कितने दिन चलेगा। मतलब अब क्या टेंडर भर लिया क्या? हमारी सुपारी ले ली क्या तुम लोगों ने? नहीं, सुपारी की नहीं बाबा जी, इस तरह से रिपोर्ट निकल रही है कि धरना का निष्कर्ष निकल चुका है, आश्वासन मिल चुका है। अरे भाई, कोई प्लानिंग हो तो बता दो पहले, गुंडों से पिटवाओगे भाई, बता दो। बाबा जी, डरते बहुत है आप, धरना में हेलमेट लगा घूमते रहते हैं। हाँ भाई बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो ये थे बाबा राम केवल, जो अनशनकारी हैं, लगातार 51 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि प्रशासन जब कोई ना कोई अगर निष्कर्ष या निर्णय पे पहुंचेगी तो सूचित कर देंगे, बता देंगे कि आखिर धरना का निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन अभी धरना जारी है लगातार। यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष और 16 गाँव के लोग सरदारी यहाँ पहुँच रहे हैं और धरना दे रहे हैं।